कोई भी संपत्ति हो, हीरा जवाहरात, लेकिन खाने के लिए उसको अनाज ही चाहिए। आज नकली खाद, बीज और सरकारी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की मार को झेल रहा है। सारे संसार का भार अगर किसी पर है तो उसका नाम है किसान। किसान जो कर्ज में पैदा लेता, कर्ज में जिसका लालन पालन होता और कर्ज लेकर जिसका सारा काम होता और अंत में कर्ज लेकर जिसका श्राद्ध हो जाता, उसी का नाम भारतीय किसान है। पेंसल्ला मक्का उत्पादन की राजधानी कहा जाता है। सारा मेहनत किसानों का बेकार चल गया। जब मोछ दे करके दाना लगने का समय हुआ तो पूरा पौधा सूख गया, लेकिन नतीजा हुआ रिजल्ट शून्य। सारे किसानों के घर में डाके पड़ गए, डाका पड़ा हुआ है इलाका में। इस बार पर्व त्योहार ठीक से नहीं मन सका। भ्रष्टाचार के थपेड़े में 6 महीना तक रिपोर्ट को बाजाबता दबा के रखा गया। डीएपी में लूट हो रहा, यूरिया में लूट, एनपीके में लूट, चारों तरफ से लूट का व्यापार हो रहा है। तो जब भैंस भी छटपट, गाय भी करता है, तो किसान चंगुड़ को दूहना जानते हैं। तो किसान चंगुड़ को दूहने के लिए अगले चुनाव में पाई पाई का हिसाब चुकता कर लेंगे। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब उसमें सारा खर्चा सब चीज कर दिए, जब मोछ पे आया, दाना बैठाने के टाइम में गाछे सूख गया। तो है बस सिर्फ पायनियर कंपनी का बीज का दोष, और किसी का दोष नहीं। 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है हमारा। 1.5 लाख खर्च हुआ जी, और वो सब पानी में चला गया। एक भी नहीं उस वहाँ से आया, तो सबको वहीं पर खेत में जोत के उसको मिलाना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में है और मैं बता दूं कि अभी जिस क्षेत्र में है यहाँ लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां के किसान मक्के का उत्पादन करते हैं। यह क्षेत्र जो है मक्के का प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है, लेकिन इस वर्ष पायोनियर के नकली बीज के कारण बेगूसराय के थोक विक्रेता शंकर ट्रेडिंग, देवी प्रसाद मस्करा, हरियाली ट्रेडिंग के द्वारा जो है पायोनियर का नकली बीज किसानों को दिया गया और जिसके कारण किसान जब वो फसल बोए उसमें जुताई का खर्च लगा, पानी का खर्च लगा, खाद उर्वरक का खर्चा लगा और जब फल आने की बात आई तो मक्का अचानक खेत में सूखने लगा और पूरा खेत जो है लगभग हजारों एकड़ ज़मीन में जो फसल लगी हुई थी मक्के की, वह बिल्कुल सूख कर जमींदोज हो गया। ये स्थिति हो गई किसानों की। किसान जो है बिल्कुल दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसके लिए किसान अपनी मांग उठाए कि हमको इसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन लगातार ये 6 महीने से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार बिल्कुल चीर निद्रा में सोई हुई है, मुंह पर ताले लगाए हुए हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, ना सुनते हैं किसी किसानों की बात को और अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके लिए किसान नेता है जो हमेशा किसानों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, वो है अंजनी जी। ये किसान नेता है, मैं इनसे बात करेंगे। ये इस मुद्दे को उठाए थे और लड़ाई लगातार 6 महीने से लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। सर, अब तो लगातार 6 महीने से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन क्या प्रतिफल निकला इसका सर अभी तक? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको न्यूज ऑफ बिहार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों के इस दुखती समस्या पर जी, आज जो किसानों की हालत है, अन्नदाता किसान जो सारे संसार को अन्न पैदा करके खिलाता है, चूँकि धरती पर कोई भी जो जिंदा रहेगा तो बिना अनाज का, भले उसके पास सोना हो, चांदी हो, रुपया हो या कोई भी संपत्ति हो, हीरा जवाहरात, लेकिन खाने के लिए उसको अनाज ही चाहिए। और ये अनाज पैदा करने वाला किसान
आज नकली खाद बीज और सरकारी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की मार को झेल रहा है। जी, चौतरफा मार, चारों तरफ की मार अगर किसी पर पड़ती है, सारे संसार का भार अगर किसी पर है तो उसका नाम है किसान। किसान जो कर्ज में पैदा लेता, कर्ज में जिसका लालन पालन होता और कर्ज लेकर जिसका सारा काम होता और अंत में कर्ज लेकर जिसका श्राद्ध हो जाता, उसी का नाम भारतीय किसान है। और आज जब मक्का उत्पादन मटिहानी इलाके में, हमारा पूरा मटिहानी इलाका, चाहे वो पेंसल्ला भरबार का ज़मीन हो, चाहे गोरगामा का ज़मीन हो, चाहे वो महेंद्रपुर का इलाका हो, नया गांव बलापुर 1 और 2 का इलाका हो, सिंहपुर, सोनापुर, सफापुर का इलाका हो या शाहपुर का इलाका हो, बहदरपुर, यानी चारों तरफ ये मक्का उत्पादन का बेगूसराय में हब, और जिसमें पेंसल्ला मक्का उत्पादन की राजधानी कहा जाता है। क्या बात। जी जी, मक्का उत्पादन की बेगूसराय जिले में राजधानी के रूप में पेंसल्ला, और पेंसल्ला के किसानों ने उस समय दिखाया, शिकायत किया। हम लोग आए, कृषि पदाधिकारी की टीम को लेकर के आए और तमाम खेतों पर दौरा किया, चाहे पेंसल्ला के उन खेतों पर जहां पर फसलें लगी, खाद बीज खर्च हुआ, सारा मेहनत किसानों का बेकार चल गया। जब मोछ दे करके दाना लगने का समय हुआ तो पूरा पौधा सूख गया जड़ से। बहाना बनाया पायनियर कंपनी कि नमी की कमी होगी। हमने चुनौती दिया था, आकर के देख लो, जमीन में नमी है, जमीन सूखा नहीं है, और किसान पानी पर पानी दिए जा रहे हैं। जितनी भी ज़रूरत, जो भी किसान को बताया कि ये उपचार कीजिए, ये दवाई दीजिए, ये उपाय कीजिए, किसान बेचारा डर के मारा वो सारा उपाय करता रहा, लेकिन नतीजा हुआ रिजल्ट शून्य। सारे किसानों के घर में डाके पड़ गए, डाका पड़ा हुआ है इलाका में। इस बार पर्व त्योहार ठीक से नहीं मन सका। खेत में डाका जब पड़ता है, समझिए कि किसानों के घर में डाका से ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। और जहां पर 5 मन कट्ठा, 4 मन कट्ठा, 4.5 मन कट्ठा का मक्का उत्पादन होता, वहाँ पर 0/0, 0 सन्नाटा, खेत में 0 सन्नाटा था। और इसलिए इस हालत में हम लोगों ने, मैंने अपने जिला परिषद पैड पर, मैं मटिहानी से जिला पार्षद हूँ, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें बेगूसराय जिला का सर्वोच्च बॉडी पंचायती राज जो कहता है ग्राम सरकार, ग्राम स्वराज, और जिला परिषद के लेटर पैड से हमने जिला कृषि पदाधिकारी को कंप्लेन किया, टीम घूमा, लेकिन भ्रष्टाचार के थपेड़े में 6 महीना तक रिपोर्ट को बाजाप्ता दबा के रखा गया। और जब देखा कि मामला शांत हो जाएगा, किसान भूल जाएंगे, किसान अपने दुखों को, गमों को भूल जाएंगे अगले फसल में, तब जाकर के रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में क्या किया सर? रिपोर्ट किया कि ये सारा दोष किसान का है, जमीन, किसानों के ऊपर ही दोष मत दिया। जमीन और किसान, यानी मिट्टी और किसानों के ऊपर। वैसे प्रशासन को, वैसे जांच कमेटी के ऊपर उच्च स्तरीय जांच बैठाने की मांग को लेकर के अब हमारी लड़ाई फिर से शुरू होगी। 17 मार्च को हमने चिट्ठी लिखा था, कंप्लेन किया था, और 17 मार्च के कंप्लेन का जवाब 17 सितंबर को मिला है जवाब। अब उस जवाब के खिलाफ उसकी जांच की, उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोगों को संग्राम करना होगा। अभी बड़े पैमाने पर फिर
खाद बीज सब में लूट। अभी देखिए जाके डीएपी में लूट हो रहा है, यूरिया में लूट, एनपीके में लूट, चारों तरफ से लूट का व्यापार हो रहा है और प्रशासन के अधिकारी घूस और कमीशन खाते हैं। इसलिए अब फिर किसानों को संगठित करके आर पार का संग्राम शुरू करेंगे। क्या लगता है सर कि किसानों की बात को ये निरंकुश शासन जो है बिहार में वो सुनेंगे? निरंकुश सरकार जो है बिहार की, वो किसान की बात को सुनेंगे? देखिए, किसान हठजोगी होते हैं। किसान की आवाज़ जब ज़मीन नहीं सुनता है ना जी तो ज़मीन का भी चीर फाड़ इलाज शुरू होता है। जी हैं? और किसान के जब भैंस गाय पशुपालक भी हैं, कृषि पालक हैं और पशुपालक हैं, तो जब भैंस भी छटपट गाय भी करता है तो किसान चंगुड़ के दुहना जानते हैं। पहले पनहौन देंगे, पनहौन भी हम लोग देते हैं, और जब पनहौन पर नहीं सुनेगा तो हम लोग चंगुड़ा समझते हैं ना, चंगुड़ के दुहना। जब नहीं पढ़ाता है गाय और भैंस और बदमाशी करना शुरू करता है, खा लेता है और नहीं पढ़ाता है, तब उसको हम लोग, अगर हमारे पदाधिकारी और बिहार सरकार अगर हमारी बातों और किसानों की बातों को अनसुनी करने की कोशिश करेगी तो किसान चंगुड़ को दूहने के लिए अगले चुनाव में पाई पाई का हिसाब चुकता कर लेंगे। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। देखिए, और कुछ किसान भी यहाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन। अच्छा, कितने एकड़ में आप फसल लगाए हुए थे मक्का के? कितने बीघे में? 2-3 एकड़ बड़ा। 2-3 एकड़ में था। कौन सा बीज था? 3355 था, पायनियर कंपनी का। पायनियर का 3355 था। कितना लगाए हुए थे मक्का आप? हम तो 8 एकड़ लगाए थे। 8 एकड़ था, वो सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। अच्छा अच्छा। ये सब सूखना शुरू हुआ था जब आप लगाए? जब उसमें सारा खर्चा सब चीज़ कर दिए, जब मोछ पे आया, दाना बैठाने के टाइम में गाछे सूख गया। अच्छा। और सरकार इस बात पे कोई ध्यान नहीं। अभी इलेक्शन का माहौल है, अपना वोट जताने के लिए जुलूस निकाल के सब आते हैं, मगर किसान पर कोई सोचते नहीं। जो भी नेता है, मगर मेरा एक नेता है जो अभी पार्षद है अंजनी जी, वो हमारे बीच उस बार भी आए, खेत तक भी गए, हर एक चीज़ ये किए। देखिए, और कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। अच्छा, कितना मक्का लगाए हुए थे? कितना खेत? 2 एकड़। 2 एकड़ में? अच्छा अच्छा। पायनियर का था। पायनियर कंपनी का था। अच्छा, क्या हुआ? फसल सूख गया? सूख गया, दाना पे आया सूख गया। दाना पे आया सूख गया। हाँ। तब इसके लिए सरकार से कोई सरकार मांग किए थे? 6 महीना से तो मांग ही मांग चल रहा है। 6 महीने से मांग कर रहे हैं, कोई फायदा कोई हुआ? फायदा नहीं अभी तक हुआ है। आ गया। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो हम ही को दोषी ठहरा रहा है। आपको ही दोषी ठहरा? हाँ। यानी मुआवजा देने के बदले किसानों के ऊपर ही दोष मढ़ दिया गया है कि किसान जो है फसल चक्र पद्धति नहीं अपनाए हैं, और मिट्टी का दोष दिया गया है कि यहाँ एक मृदा जनित बीमारी के कारण जो है ये मक्का सूख गया है। यानी नकली बीज जो दिया गया था उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी कुछ किसान है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामदरेश सिंह। अच्छा, घर कहाँ हुआ? पंसल्ला। पंसल्ला। हाँ। कितना मक्का लगाए थे? 1 एकड़। 1 एकड़। हाँ। सूख गया सब कि कुछ हुआ? हम साफ सूख गए। साफे सूख गया? हाँ, मुन्नी भै गए इतनी वो सूख का। अच्छा अच्छा। चल गए। अब क्या कीजिएगा? की करबै? लड़बै। लड़िएगा? और हाँ, लेकिन ये सरकार नहीं सुनती है। नहीं सुने छे, जना होते लड़बे कर। सर, क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामनंदन सिंह। आप कितना फसल लगाए थे मक्के का? 1.25 बीघा। 1.25 बीघा था। पूरा सूख गया कि कुछ उत्पादन हुआ? एकदम सूझ गए सब। तब सरकार से क्या कह रहे हैं? सरकार से कह रहा था, हमें सरकार सुने से हमने की कहबै ना, की कहबै, सुने से नहीं है। तब सरकार नहीं सुनता है ना, तो सुनाइएगा ना उसको। हम सुने नहीं। अच्छा, एक खेप ना खेप सुने दिए, तब एक खेप के क्या 8 खेप सुनाए, हाँ? फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, तो अब क्या करना है? जना सब करथिन तना करबै। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ भैया?
जी रणधीर कुमार। खेती करते हैं? जी जी। कितना बीघा में था मक्का? 5 एकड़ में मक्का था। 5 एकड़ में। जी। कौन सा बीज लगाए हुए थे? 3355 था। 3355? जी। किस कंपनी? पायनियर कंपनी। पायोनियर कंपनी। जी। उत्पादन हुआ कि सूख गया? सब सूख गया, 5 एकड़। 5 एकड़ सूख। जी, इस पर कंप्लेन भी हुआ, सब कुछ हुआ। वहाँ से कृषि विभाग से यहाँ पर टीम आए, जांच भी किए जाकर, लेकिन जांच का रिपोर्ट दिए जो गलत रिपोर्ट। अच्छा अच्छा। जो बता रहे हैं मिट्टी का दोष है, किसान का दोष है। मिट्टी भी हम चेक करवाए हैं, मिट्टी का रिपोर्ट भी सही आया है, लेकिन फिर किसान का क्या दोष है? उसमें तो खाद बीज सब कुछ हम पानी देते रहे, जबकि वो लोग भी आए हैं, देखे हैं जो पानी से मेरा खेत पूरा भींगल था। आपको क्या लगता है किसकी कमी रह गई, किसका दोष है इसमें? दोष तो है बस सिर्फ पानी और कंपनी का, बीज का दोष, और किसी का दोष नहीं है। हम लोग से जो बना वो कर दिए, उसमें नकली बीज दिया गया था। बीजे नकली दे दिया है, लग रहा है कुछ कोनो साल वाला उठाकर पैकिंग कर बढ़ा देता है, कहीं से कुछो लेकर अपना रंग पेंट करके दे दिया। 5 एकड़ मक्का था, उसमें कितना खर्चा हुआ होगा? लमसम मन के चलिए जब 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है हमारा। 1.5 लाख खर्च हुआ जी। और वो सब पानी में चला गया? एक भी नहीं उस वहाँ से आया, तो सबको वहीं पर खेत में जोत के उसको मिलाना पड़ा। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग तो करते हैं जी, लड़ाई चलते रहेगा जब तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई चलेगा। तो देखिए, सभी किसान जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इनका कहना है कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और किसान की स्थिति निश्चित रूप से बिहार में जो है दयनीय स्थिति बनी हुई है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और कृषि प्रधान राज्य है बिहार, लेकिन अभी का जो सरकार है वो बिल्कुल किसानों की स्थिति का जायज़ा नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना है कि कब किसानों की जीत होगी और कब किसानों को अपना हक मिलेगा। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।